आदरणीय विजय जी, उत्तर प्रदेश के संयुक्त महामंत्री आदरणीय डॉक्टर शिवमंगल जी, इस प्रांत के महामंत्री श्रीमान द्वारिका जी, संयुक्त महामंत्री डॉक्टर बलजीत जी, उपस्थित आत्मीय स्वजन, बंधु और भगनी। बात तो हम संगठन सत्र में करेंगे, लेकिन आपने अभिनंदन किया है तो अभिनंदन का आभार तो देना ही चाहिए अपनों को, क्योंकि अपनों के बीच में जब अभिनंदन होता है तो मन बहुत आनंदित होता है और अभिनंदन सबको अच्छा लगता है। लेकिन जब अपने करते हैं तो मन और आनंद मगन होता है। लेकिन हम आनंद मगन भी हैं, आपके प्रिय, आपके प्रति कृतज्ञता भी है, क्योंकि जब संगठन का काम प्रारंभ किया तो आदरणीय राम नारायण जी थे, उनके साथ आदरणीय श्रीधर जी। सन 2000 25 वर्ष हो गए हैं साहित्य परिषद की यात्रा में। जिम्मेदारी लिए तो 12 वर्ष हुए हैं, सन 13 में जिम्मेदारी ली थी, उसके पहले जिम्मेदारी नहीं ली थी। लेकिन आदरणीय श्रीधर जी का प्रेम था, उनका स्नेह था, तो सन 2000 से संगठन की गति में जो सहयोग हो सकता था वो कर रहे थे। लेकिन 2013 में संगठन का आदेश हुआ कि नहीं, कुछ थोड़ी बहुत जिम्मेदारी लेनी है, तो जिम्मेदारी से लेकर के और 13 से वो काम प्रारंभ किया। ये यात्रा भी 25 वर्ष की हो गई। संगठन के साथ साथ दायित्व लेकर के 12 वर्ष की और बिना दायित्व के 25 वर्ष की यात्रा हो गई है। आज आप सबने रीवा अधिवेशन में राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी है, बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन आप सबके प्रेम स्नेह से, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से लगता है कि जिम्मेदारी का निर्वहन, जैसी कृपा होगी प्रभु की, जैसी इच्छा होगी वैसे काम बढ़ेगा, होगा। अपनी जो सहयोगियों की टोली बनी है वो भी बहुत शानदार है। पूरे देश से उस टोली में लोग हैं। काम थोड़ा थोड़ा और आगे की ओर बढ़ रहा है। आयाम भी शुरू हुए हैं। आदर्श का भी आप सबने अभिनंदन किया। पहला कार्यक्रम अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में 2 कार्यक्रम हुए, तो लगता है कि जब प्रारंभ अच्छा हो तो ऊंचाई मिलती है उस काम को, तो मन में जब प्रेम हो और काम के प्रति समर्पण हो। बाकी बात संगठन सत्र में 2 बातें कह करके अपनी बात खत्म। कि जब अभिनंदन होता है तो एक हमें कथा हमारे वरिष्ठ सुनाते थे, उसका भाव दूसरा था, लेकिन आज इस भाव में भी वो एकदम से फिट बैठती है। कि एक कुम्हार था, उसके पास एक गधा था। तो कुम्हार का काम ही है गधे को ले जा करके मिट्टी लाना, फिर बर्तनों का निर्माण करना। तो एक दिन जब वो खुदाई कर रहा था, गधे को लेकर के गया तो उसको एक भगवान की मूर्ति मिल गई खुदाई में। उसको लगा अरे तो बड़ा सौभाग्य है, आज तो मूर्ति मिल गई। तो उसने वो मिट्टी वहीं फेंक दी जो गधे पर लाद रहा था और मूर्ति को रख लिया। कहा जरा गांव में जरा सबको दिखाते हैं। बताया अच्छा मूर्ति मिली, बड़ी प्राचीन मूर्ति है, वो कुम्हार लेकर के आ रहा है। तो गांव में उत्साह आ गया। उत्साह आया तो जिस घर के दरवाजे से निकले तो महिलाएं, पुरुष, बच्चे, गांव के लोग आनंद मगन हो गए और जरा घर से आरती की थाली भी निकाल करके लाए, जरा पुष्प भी लाए, रोली भी लाए, जरा उसको तिलक भी करें, कुछ भगवान को करें, कुछ उस गधे को भी कर दें। आरती भी उतारे, मिठाई भी थी, तो जरा कुछ भगवान को खिलाएं, कुछ उसको भी खिला दें। तो उसको तो बड़ा मजा आने लगा कि वाह, आज तक तो हम बेकार परेशान थे, इस कुम्हार का लट्ठ खाते थे, ये तो बड़ा आनंद है। गांव में घूमते हुए लोग तो आरती भी उतार रहे हैं हमारी, जरा माला भी पहना रहे हैं, मिठाई भी खिला रहे हैं। ऐसे पूरे गांव भर में जब वो घूमा तो पूरे गांव में उसका इसी प्रकार से आरती भी उतारी गई, माला भी पहनाई गई, तिलक भी किया गया, मिठाई भी खिलाई गई, उसका पेट भर गया। शाम को उसने सोचा कि अब क्या करना है इस कुम्हार के यहाँ जाकर के, अब तो लोग बड़ा हमें खिलाते पिलाते हैं, बड़ा आदर देते हैं। तो वो भाग गया और एक जंगल में जाकर के, जहां वो कुम्हार हमें खोज ना पाए, वहां जाकर के वो सो गया। उस सवेरे रात भर बड़ा खूब पेट भरा हुआ था, तो रात भर खूब प्रेम से उसने नींद ली। उस सवेरे जब जगा तो लगा कि अच्छा भूख लग रही है, जरा फिर चले गांव की तरफ, जरा गांव के लोग फिर वैसे ही हमारा आदर करेंगे।
तो जैसे ही पहले घर की तरफ गया तो उसने आवाज लगाई, अपनी आवाज में वो रहका, घर के लोग निकले, उसको भगाया। तो उसको लगा अच्छा लगता है पहचान नहीं पाए ये लोग हमें। दूसरे दरवाजे पर गया तो जैसे ही उसने आवाज लगाई तो वहां लठ मिला उसको, डंडा। अब वो परेशान हुआ कि क्या हो गया, कल तो बड़ा आदर कर रहे थे, आज तो सब भगा रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। ऐसे पूरे गांव में घूमा, लेकिन हर घर से उसको अनादर मिला। तो परेशान हो गया, लगा कि कुछ गड़बड़ थी, फिर पहुंच गया अपने मालिक के पास। इसलिए आपका जब आदर होता है तो आदर आपका नहीं है, व्यक्ति का नहीं है। जो व्यक्ति पर जिम्मेदारी है उसका आदर है। गधे का आदर नहीं हुआ था, भगवान का हो रहा था, भगवान के बहाने उसको भी पूजा हो रही थी। इसलिए हमेशा अपने संगठन के कार्यकर्ता को ये याद रखना चाहिए कि समाज जो आपको आदर दे रहा है, संगठन जो आपको आदर दे रहा है, वो आपका व्यक्तिगत नहीं है, वो आपके काम का है, संगठन के प्रति आपके समर्पण का है, और जो संगठन ने आप पर विश्वास करके जिम्मेदारी दी है उसका है। अगर हम ये स्मरण रखेंगे तो जो आपके संगठन की यात्रा है वो निर्विघ्न, आनंद मगन होकर के जहां तक प्रभु की इच्छा होगी वहां तक चलेगी। अंतिम बात, एक बार फिर कृतज्ञता आप सबके प्रति, आभार भी। अपनों ने सम्मान किया है इसलिए बहुत मन आनंदित भी है, और जो आपने विश्वास जताया है प्रभु की कृपा से उस विश्वास पर हम सब लोग खरा उतरने का प्रयत्न करेंगे। आज संघ साहित्य चिंतन प्रवाह की जो संगोष्ठी है इसके तुरंत बाद श्रद्धेय ठेंगड़ी, एक उदाहरण याद आता है, इससे आपको कल्पना ध्यान में आएगी। 89 पूज्य डॉक्टर साहब की शताब्दी वर्ष, नागपुर में एक कार्यक्रम था 89 में। श्रद्धेय ठेंगड़ी जी, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी उस कार्यक्रम में थे, उनका उद्घाटन भाषण था। लेकिन जब बड़े लोग विचार करते हैं, जिनका समर्पण है, जिनका त्याग है, जो देश समाज राष्ट्र से अपने आप को तारतम्य में रखते हैं, तो उनकी जो परिकल्पना है, भविष्यवाणी कैसे सिद्ध होती है। आप कल्पना करिए, 89 का वो समय था, उन्होंने कहा कि हम बात करते हैं कि 21वीं सदी हिंदू सदी होगी या भारत की सदी होगी, लेकिन होगी कैसे। ये बात 89 की है। तो उन्होंने एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिस समय हम लोग बिल्कुल 89 में तो हम बहुत छोटे थे, लेकिन जो दृष्टि थी वो लोगों को लगा कि ठेंगड़ी जी क्या बोल रहे हैं, ठेंगड़ी जी जैसा महापुरुष। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी ऐसे हिंदू की सदी होगी या भारत की सदी होगी कि भविष्य में बहुत शीघ्र ही इस्लाम और ईसाईयत में द्वंद्व होगा, युद्ध होगा, और इसमें इस्लाम परास्त होगा, ईसाईयत की विजय होगी। जब ईसाईयत विजय प्राप्त करेगी तो उसकी जो मूल अवधारणा है वो है भोगवाद, भौतिकवाद। वो इतने अपने उस भोगवाद में इतने मस्त हो जाएंगे, इतने व्यस्त हो जाएंगे कि सब लगभग डिप्रेशन की स्थिति में आ जाएगा, पूरा का पूरा पश्चिम या पूरा का पूरा यूरोप। वो सब बिल्कुल व्याकुलता में घूमेंगे, इतना वो इन सबके पकड़ में, कंट्रोल में आ जाएंगे जो भोगवादी संस्कृति है। क्योंकि वैश्विक स्तर पर जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो सबका उपभोग करने की उनकी लालसा जगेगी, क्योंकि उनका प्रकार, उनका विचार ही उसी प्रकार का है। जब वो इस प्रकार से विचरण करने लगेंगे, स्वच्छंद हो जाएंगे, स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंद हो जाएंगे, तो जब वो डिप्रेशन में जाएंगे तो उनको आत्म शांति की खोज में भारत की ओर देखना पड़ेगा। वो आत्म शांति की खोज में, मन की शांति के लिए वो भारत कहीं युद्ध नहीं करेगा। ये विश्व गुरु की परिकल्पना उन्होंने बताई कि नहीं वो बेस्ट भारत युद्ध करेगा और पूरे विश्व को फिर जीत लेगा, नहीं, वो नहीं। उनकी जो परिकल्पना है वही संघ की परिकल्पना है कि विश्व गुरु की जो बात करते हैं, जब पश्चिम और यूरोप अपने मन की शांति के लिए जो भारत की शरण में आएगा, उस समय भारत की जो 21वीं सदी हिंदुत्व की सदी होगी वो तब हम साकार करेंगे। और 91 कुवैत का युद्ध प्रारंभ हो गया था, हमें ध्यान होगा। पैट्रियट और वो मिसालों को हमने पहली बार भारत में स्टार टीवी आई थी,
वो इसका और पैट्रियट मिसालों का जो आपस में लड़ना होता था, हम लोगों ने पहली बार देखा था 91 में। आर बसु उसके पहले डायरेक्टर बनाए गए थे भारत के स्टार टीवी के। तो ये सब जो चीजें हैं इस संघ साहित्य चिंतन प्रवाह में इसलिए आवश्यक है चूंकि हम संघ के कार्यकर्ता हैं और हम वैचारिक रूप से संघ से जुड़े हुए हैं, वैचारिक रूप से संघ से जुड़े हैं और साहित्य के क्षेत्र में हम काम करते हैं। इसलिए साहित्य परिषद और साहित्य परिषद के कार्यकर्ता, साहित्य परिषद से जुड़े साहित्यकार, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उसी क्षेत्र से हम संघ को अपना समर्पण दें। इसीलिए अगला सत्र संघ साहित्य चिंतन प्रवाह का होगा। आपके प्रति एक बार फिर कृतज्ञता, बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।